नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। देश प्रदेश सहित रीवा में भी कृषि बिल के विरोध में किया गया चक्का जाम। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार पिता की मौत, वहीं पुत्री को उपचार हेतु गंभीर अवस्था में कराया गया भर्ती। बाणसागर घोटाले में 40 लोगों पर हुआ आरोप तय और नगर निगम द्वारा हटाया गया अवैध अतिक्रमण। खबरें विस्तार से। देश प्रदेश सहित रीवा में भी किसान संगठनों ने किया चक्का जाम, जिसमें कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने दिया समर्थन। कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में रीवा के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चक्का जाम किया गया। इन किसानों के चक्का जाम का कांग्रेसियों ने भरपूर समर्थन किया और खुद भी चक्का जाम मुहिम में शामिल हुए। शांतिपूर्ण ढंग से चक्का जाम करते देखे गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा संवाददाता अमित पांडे ने अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम करने वाले किसानों व कांग्रेसियों से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। लगातार पिछले 90 दिनों से किसान इस कड़कड़ाती ठंड में जन बच्चों सहित छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। 123 लोग किसान शांत हो गए। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मामा दिल की बात कर रहे हैं। रीवा में मामा आते हैं तो कहते हैं कि रीवा मेरे दिल में बसता है। सब चीज़ अगर इनके दिल में बस रही है तो इनके दिल में किसान क्यों नहीं बस रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ये गोदी मीडिया को लगातार पूछना चाहिए कि जो मन की दिल की सारी बातें आप कर रहे हो, आप किसान की बात नहीं कर रहे हो। क्या चाह रहे हैं? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि काला कानून 3 काला कानून वापस कर दो। हम निवेदन करते हैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी, आपकी चड्डी अच्छी है, आपकी टोपी अच्छी है, तो हमारा किसान हमारे दिल में बसता है जिस तरह आपकी टोपी और चड्डी आपके दिल में बसती है। आप ये काला कानून वापस लीजिए, नहीं तो यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जैसा किसान नेता हमें निर्देशित करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी निर्देशित करेंगे। कांग्रेस का जन जन मूल मंत्र हमारा ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये 3 बिल इस भारत देश के अंदर किसानों के अनहित में पारित किए हैं और 75 से 100 किसान की हत्याएं हो चुकी हैं और उन्हें देशद्रोही कगार दिया जा रहा है, आज उन किसानों के सम्मान के लिए आज हम लोग यहाँ चक्का जाम पे बैठे हुए हैं। और मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में यदि हम गांधी बन के काम नहीं बनता है तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने का काम करेंगे। पर किसानों की अस्मिता को लूटने से ये हम सब लक्ष्मणपुर से लेकर कोठी खौर और कनौजा के लोग किसानों की अस्मिता को लूटने से बचाने का काम करेंगे। और इसके लिए यदि हमारी जान भी चली जाती है और यदि हमारे लाखों किसानों का फायदा होता है उससे, तो हम लोग अपनी जान की बाजी खेल के मोदी सरकार को जमीन दिखाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सभी नेताओं एवं किसानों ने राष्ट्रव्यापी काल मुताबिक चक्का जाम का कार्यक्रम संपन्न किया और इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रीवा जिले में और तमाम जिलों में राष्ट्रव्यापी काल मुताबिक बंद चक्का जाम के आयोजन हुए। जैसा कि कल नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो बयान आया है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि एक राज्य का आंदोलन है, तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं और मोदी सरकार की घोर निंदा करते हैं। और उनको दिखाने के लिए ये आज देश, ये केवल एक राज्य में ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, ये समूचे देश का आंदोलन, जन जन का, गांव-गांव का आंदोलन बन चुका है। और ये किसान बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा और यदि सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। जय जवान जय किसान। आज चक्का जाम है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के किसान 2 महीने से ऊपर हो गए दिल्ली की सरहद में बैठे हुए हैं
हमारे यहाँ चाइना में और पाकिस्तान के लिए इतनी तारें न लगी होंगी। देख रहे हैं आप बॉर्डर को कैसे सील कर दिया गया है। ये देश का किसान हमारे संसदों को संसद तक पहुँचाता है, उस किसान की कितनी उपेक्षा कर रही है सरकार। आज देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, पूरे देश में चक्का-जाम है, क्योंकि हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि सिर्फ ये पंजाब हरियाणा भर का आंदोलन है। हम आप चैनल के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सभी जनों से ये बात कहना चाहते हैं कि ये पूरे देश का आंदोलन है, ये एक किसान का आंदोलन है। ये आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये किसान के तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। हम देश के किसानों को अपमानित ना करें प्रधानमंत्री जी। ये कीलें, ये रास्ते बंद करना, ये बैरिकेटिंग बंद कर दें, नहीं तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अब किसान गाँव में घुसने नहीं देगा। हम किसान, देश किसान जीने से बेजार हैं। हम भी तो आखिर उस लाल किले के असली हकदार हैं। देश के हम भंडार भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। किसान मोर्चा मोदी तेरी हिटलर शाही। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। ट्रक की ठोकर लगने से बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्री को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा से सुबह 8 बजे के आसपास ट्रक क्रमांक UP 70 GT 2023 JP सीमेंट प्लांट की तरफ तेजी से जा रहा था। जैसे ही ग्राम धौचट पहुंचा, सामने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री रीवा की ओर आ रहे थे। उन्हें सामने से ही ठोकर मार दी, जिसके चलते दोनों पिता पुत्री को गंभीर चोटें आई। पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्री को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज दिनांक 8:30 बजे की सुबह की बात है। UP 70 GT 2023 ट्रक जो है रीवा से JP सीमेंट कारखाना की ओर जा रहा था। फौचक ढाबा के पास में इसी ट्रक ने जो है हीरो पैशन वाहन मोटरसाइकिल MP 177871 पर सवारी कर रहे थे। पिता उसका मोटरसाइकिल पर पिता पुत्री जा रहे थे। पिता एक्सीडेंट होने से पिता जो है घटनास्थल पर ही मृत हो गया था और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। और ट्रक चालक जो है ट्रक छोड़ के भाग गया है। ट्रक मौके पर ही है, पुलिस आ चुकी है, कार्रवाई कर रही है। रीवा के बहुचर्चित बाणसागर घोटाले के 40 आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय लोकायुक्त जिला रीवा द्वारा किया गया 8 वर्ष बाद आरोप तय। विंध्य क्षेत्र हेतु जीवनदायिनी के रूप में प्रतिष्ठित बाणसागर परियोजना का कार्य मध्य प्रदेश शासन के नियम एवं प्रावधान अनुसार संपादित किए जाने थे, परंतु आरोपी BK त्रिपाठी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से गुणवत्ता विहीन कार्य व स्टेशनरी सामग्री की मनमाफिक रेट तय कर सप्लाई करवाकर वर्ष 2004 से 2008 तक भुगतान प्राप्त किया। BK त्रिपाठी समेत 40 अन्य आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र कर शासन को अनुचित तरीके से आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए 40 आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय लोकायुक्त जिला रीवा द्वारा आरोप तय किए गए हैं। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को मीडिया प्रभारी अफजल खान ने दी। बाणसागर परियोजना के लिए जो राशि सैंक्शन हुई थी और 2006 में उक्त राशि 1250 करोड़ के आसपास हो गई थी, तो जो उसके अनुसरण में बाणसागर में निर्माण कार्य किए जाने थे, उसी के संबंध में ये घोटाला हुआ है। उसी घोटाले के लिए जो FIR दर्ज की गई है, तो 2008 में दर्ज की गई है और 2008 में FIR दर्ज करने के बाद जो है तो 2012 में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके पश्चात भी विवेचना जारी रही और 7 पूरक चालान प्रस्तुत किए गए। आरोपी गणों के विरुद्ध जो चालान प्रस्तुत किए गए थे, तो एक मुख्य चालान और पूरक चालान मिला के जो है तो करीब 46 आरोपी हो गए थे। और कुछ आरोपियों का नाम दोबारा आया था, जिस वजह से उनकी संख्या बढ़ गई थी। और जब माननीय न्यायालय द्वारा आरोप लगाया गया तो 40 आरोपी हुए। तो आरोपी गणों के विरुद्ध जो है तो IPC की धारा 420, 467, 68, 471 और PC एक्ट की धारा 12, 13, 1, 13, 2 के तहत आरोप विरचित हुआ है और न्यायालय द्वारा ट्रायल प्रोग्राम
मेरे द्वारा ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा जो है तो 9 तारीख को साक्ष्य के लिए तारीख नियत की गई है। और जो मुख्य चालान है तो उनमें आरोपियों की संख्या जो है तो 20 थी, और जब पूरक चालान प्रस्तुत किया गया तो पूरक चालान 1 में 20 आरोपी, पूरक चालान 2 में 10 आरोपी और पूरक चालान 3 में 9 आरोपी। मैम कहाँ है, थोड़ा क्या कैसे हुआ था? पूरक चालान में 13 आरोपी, पूरक चालान 5 में 18 और पूरक 6वें नंबर में 1 आरोपी और पूरक चालान 7 में जो है तो 1 आरोपी। न्यायालय ने आरोप तय किए हैं, इसमें आरोपी कौन है और कौन है? आरोपी इसमें 12 लोक सेवक हैं जिनके विरुद्ध चार्ज न्यायालय ने फ्रेम किए हैं, और उसके बाद जो आरोपी बचते हैं तो वो प्राइवेट हैं, लोक सेवक नहीं है। उनमें से कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ जो है तो जिनसे सामग्री क्रय की गई है वो है। कुछ के दस्तावेज ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में कि कितना है, क्योंकि जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो और भी चीजें सामने आती है। जो प्राइमा फेसी स्पष्ट होता है तो 1250। नगर निगम जोन क्रमांक 2 और 3 में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर रीवा जिले में अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 2 में जिनके द्वारा नाले में अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई थी उसे हटाने का कार्य किया गया। वहीं जोन क्रमांक 3 के वार्ड नंबर 24 में अतिक्रमणकारी द्वारा गृह निर्माण दौरान अपने घर की दीवार रोड तक तान दी गई थी। साथ ही मंजूरी क्षेत्र से अधिक में निर्माण कार्य कराया गया था जिसे हटा दिया गया है। ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी जब तक रीवा शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने जोन क्रमांक 2 और 3 के संबंधित नगर निगम अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप सुनिए। जोनल अधिकारी एस के त्रिपाठी हूँ। हमें जो है नाला की भूमि पर शासकीय नाला की परिधि में जो भी अतिक्रमण है और जो ओपन सेट बैग में अतिक्रमण हो रहा है उसको हम लोग हटा रहे हैं। और अभी जो इतना मशीन से हमारा मिल रहा है उसको हम मशीन से हटा रहे हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट भाग हमारा बिल्डिंग का ऊपर का है, छज्जे वगैरह, उनको हम ड्रिल करके और डायनामाइट वगैरह की व्यवस्था बनाएंगे, तब जाके वो हट पाएगा। और नाले में जहाँ अतिक्रमण है तो कब तक ये कार्यवाही चलेगी? अभी और आगे चलेगी? अनवरत है, निरंतर है। जहाँ जहाँ चिन्हित हो रहे हैं हमारा और रेवेन्यू स्टाफ जो है दोनों मिलके, शासकीय नाले में तो रेवेन्यू स्टाफ और नगर निगम मिलके संयुक्त काम कर रहा, पुलिस प्रशासन भी सहयोग में है। और जहाँ प्राइवेट भवन स्वामी अपना मकान बना रहे हैं वो अगर ओपन सेट बैग नहीं छोड़ रहे, सम्मुख भाग जिसको हम कहते हैं, पार्किंग की समस्या हो रही है, वहाँ भी नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है। नोटिस है सर लगभग ये नाले में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो 6-7 फीट का अतिक्रमण है जिसको हमने भी चबूतरा बना के तोड़ा है और थोड़ा सा छज्जे का भूभाग बचा है, उसको अन्य विधियों से हटाने का प्रयास करें। ये जोन क्रमांक 3 है और वार्ड नंबर 24 संतोष सोनी, इनके द्वारा मंजूरी तो ली गई थी, लेकिन शासकीय रोड पर 6 फीट, लगभग 6 फीट के शासकीय रोड में मकान बना लिया गया बढ़ा के, और MOS जितना इनको दिया गया था स्वीकृत मानचित्र उससे ज़्यादा में इन्होंने कार्य बनाया है। इसलिए शासन की मंशा वरिष्ठ अधिकारियों जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हटाने की कार्यवाही करना है, उसके तहत ये कार्यवाही की जा रही है। इनको नोटिस भी दी जा चुकी है। जितनी नगर पालिका अधिनियम की धाराएं आते रहे कि अपने सीमा में करें, लेकिन ये रात में और चोरी छुपे काम करते रहे, तो अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही पूर्ण कर गिराने की कार्यवाही आज संपादित की जा रही है। शुभ नाम? हमारा नाम दिलीप त्रिपाठी, SDO जोन क्रमांक 3। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्री रितेश्वर जी महाराज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे और पत्रकार वार्ता आयोजित की। श्रीधाम वृंदावन के सिद्ध संत सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का अल्प प्रवास पर रीवा आगमन हुआ, जो कि वन विभाग के रेस्ट हाउस में स्थानीय पत्रकारों से रूबरू होते हुए समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। दुनिया बदली है, भारत भी बदला है, और मुझे लगता है अब जो भी चीजें होंगी जल्दी जल्दी होंगी। शायद कोई समझ बन जाए, कोई सौहार्द बन जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी, और मैं कहता हूं जितने भी ऐसे मंदिर तोड़े गए आक्रांताओं के राज्य में, वो मंदिर जरूर वापस मिलने चाहिए। आप अपने घर को वापस लेते कि नहीं, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं। आपकी जमीन आज कोई ले ले तो 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद आपकी पीढ़ी मजबूत हो तो मांगेगी ना। तो हम वही मांग रहे हैं, अपना चीज तो मांग रहे हैं। हमने थोड़ी तोड़ा है कभी, हमने आज तक एक भी कहीं कुछ नहीं तोड़ा। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी कुछ तोड़ा ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम। विदेशी आक्रांत आए, तोड़ दिए, आज हम मांग रहे हैं। तो हम कहां इसमें क्रूर हैं? क्रूरता तो फिर वही कर रहे हैं कि नहीं देंगे। वह इसको बोलते हैं दादागिरी करेंगे, चोरी भी और सुनाजोरी भी करेंगे। उन्हें ही चाहिए कि नहीं, लुटेरे आए थे, वो हमारे पूर्वज नहीं है, लुटेरों ने तोड़ा है, हम भारत मां के संतान हैं, ये मंदिर आपका है, आप इसे स्वीकार करें, हमें सौहार्द में रहना है। मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा भी होगा। और मैं पहली लाइन कह दूं, मैं किसानों के साथ हूं। लेकिन एक बात आपको और कहता हूं कि अगर उसी तंत्र में घुसे हुए आतंकवादी, उसी तंत्र में घुसे हुए षड्यंत्रकारी, देश और विदेश के षड्यंत्र, आप तो न्यूज चैनल चलाते हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, टूल किट का सब कुछ चल रहा है। तो उन षड्यंत्रकारियों को अलग करके अपने भोले भाले किसानों की मांगों को मान लेना। और मुझे लगता है भारतवर्ष में अभी जैसी सत्ता है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी के विषय में कह सकता हूं, बड़े संवेदनशील इंसान हैं। अरे जिनका अपना कुछ है ही नहीं, भारत के लिए जीते हैं, वो किसानों का हक क्यों मारेंगे? भाई ये तो आप सोचो कि कभी अभी तक अपने परिवार को समृद्ध किया। मैं उनका दलाल नहीं हूं। आप हमेशा देखते हो, लोग कहते हैं ये सत्ता के दलाल हैं, ये बीजेपी के दलाल हैं। यार कोई किसी का दलाल नहीं है। आज आप खड़े होकर के सनातन साम्राज्य की बात करो, आप खड़े होकर के ईमानदारी की बात करो, और मैं आपके साथ पीछे पीछे खड़ा हूं। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ईट राइट चैलेंज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में ईट राइट चैलेंज 2020-21 जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थ में मिलावट किस प्रकार से की जाती है, मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच एवं पहचान करने का तरीका क्या है, समेत मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य में किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख जानकारियों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की अध्ययनरत छात्राएं समेत सैकड़ों की संख्या में संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संबंधित से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप सुनिए। भारत सरकार द्वारा ईट राइट इंडिया एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। खाद्य से संबंधित बहुत बीमारियां हो रही हैं। कोविड-19 एक अचानक से हमारे ऊपर एक महामारी के रूप में आया, लेकिन खाद्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी एक महामारी के रूप में साइलेंटली किलर के रूप में आ रहा है। जैसे हर घर में डायबिटीज़ होती है, लगभग सभी को हो रही है आजकल। हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी की बीमारी होती है, ओबेसिटी, मोटापा और फूड बोर्न इलनेस बहुत हो रही है। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा ईट राइट इंडिया एक मूवमेंट चलाया जा रहा है। इसकी मेन थीम है ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। मतलब हेल्दी रहने के लिए आपको सीजनल और लोकल फूड्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, कम नमक, कम वसा, कम शक्कर
खाने में इस्तेमाल करना है और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में आपको जागरूक होना है, ताकि हम डर्ट मतलब डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्टिंग, जो तुरंत ही जांच करके हम खाद्य पदार्थों में सामान्य मिलावट के संबंध में जानकारी जागरूक हो सकते हैं और अपने घर में हम स्वस्थ भोजन करें। अभी इसमें यदि पानी मिला देंगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी, है ना। डेंसिटी मतलब 30-32 से नीचे आती जाएगी इसकी रीडिंग, क्योंकि ज़्यादा डिप होता जाएगा। अब इसके बाद यदि आपको दूध में डिटर्जेंट की मिलावट, कभी कभी दूध में डिटर्जेंट भी मिला दिया जाता है, तो डिटर्जेंट की मिलावट आपको यदि पता करना है तो आप दूध को कोई भी बॉटल में लेके, बंद मतलब कंटेनर होना चाहिए, उसमें लेके शेक करेंगे, हिलाएंगे तेजी से, तो उसके ऊपर एक डेंस फोम टाइप का, झाग टाइप का बनता है। नॉर्मल दूध में भी झाग बनेगा, बन रहा है। जैसे नॉर्मल दूध में जो झाग बनता है वो कुछ देर आप रख देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जो इसका झाग है डिटर्जेंट में मिलावट वाला, वो दिखता रहेगा, काफी देर तक वो दिखाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह बात मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आए तो रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से, तीरथ की चोरी से मैया करा मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। रीवा के कमिश्नर ऑफिस के सामने मजदूर संघ कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय भवन में सन्निर्माण संघ की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होने वाले अधिवेशन की तैयारी, ऑडिट वेरिफिकेशन, संगठन मजबूत बनाए जाने, आगामी कार्य योजना समेत अन्य प्रमुख मुद्दों में चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। किन मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया? आज के प्रमुख मुद्दों में शामिल था, वैसे तो ये अपने 2 यूनियनों का संभागीय कार्यक्रम बैठक चल रही है, जिसमें भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ एवं भारतीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर संघ रीवा संभाग का ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारा जो प्रदेश का अधिवेशन 20 से 21 फरवरी को भोपाल में होना है, उस तारतम्य में जो जानकारी हमको संगठन के हिसाब से वहाँ प्रस्तुत करना होता है, जिसमें कि 19-20 में कितने कार्यक्रम, आंदोलन, प्रदर्शन संघ द्वारा किए गए, मेंबरशिप की स्थिति क्या है, आगामी समय में हमको क्या करना है, संबद्धता संगठन के जमा हुए कि नहीं जमा हुए, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज विचार मंथन कर रहे हैं। और हमारे इस बैठक में रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली सभी जिले से
जिला अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। सीधी जिले से हमारे कृषि के महामंत्री इसलिए नहीं आए हैं कि बघवार सीमेंट फैक्ट्री में आज 10 दिन से हड़ताल चल रहा है। वो बघवार सीमेंट फैक्ट्री के अध्यक्ष भी होने के नाते वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी चाह रहा था कि जो बघवार सीमेंट में ये सीमेंट फैक्ट्री की तानाशाही के चलते मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का जो ज़मीन अधिग्रहित कर लिए उनको देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, नौकरी नहीं दिया। आज किसान भी वहाँ पर बैठा है। मैं आपके माध्यम से प्रबंधन और माननीय कमिश्नर साहब से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो उसमें हस्तक्षेप करें और प्रबंधन की तानाशाही पर रोक लगाएं। बैठक का आयोजन किया गया था, क्या था इसका प्रमुख एजेंडा? प्रमुख एजेंडा ये था कि संगठन को मजबूती लाना, सदस्यता करवाना और जो अपन ऑडिट वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन करवाना, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आज संभागी बैठक भवन एवं अन्न सन्निर्माण के करवाई गई, जिसमें सिगरौली से आए हुए हमारे पदाधिकारी सीधी, सतना और रीवा के हाई हैं। उन पाँच बिंदुएं थे, 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि शासन से मांग रखी जाएगी और उन मांगों पर अगर निराकरण नहीं किया गया तो आगामी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कुछ सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के खन्ना चौराहे में मेला आयोजित किया गया है। समाज सेवी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल में वृहद मेला के आयोजन में पूर्ण रूप से प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई, फिर भी बिना किसी अनुमति के सैकड़ों दुकानों के साथ प्रशासन की भूमि पर शहर के बीचों बीच खन्ना चौराहे में विगत 1 माह से मेला संचालित हो रहा है, जिसको लेकर समाज सेवी बीके माला द्वारा संभागीय आयुक्त को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, वर्तमान में जो खन्ना चौराहे पर मेले लगाए गए हैं, सैकड़ों की तादाद में जो दुकानें हैं और बड़ी तादाद में जनमानस वहां इकट्ठा उस मेले के आयोजन में लगातार हजारों की तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें अन्य विभागीय अधिकारी व जिला प्रशासन से इस संदर्भ में अनुमति नहीं ली गई है। राजस्व अभिलेख में वर्तमान जो राजस्व अभिलेख है उस अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है और मध्य प्रदेश शासन की आराजी पर भूमि पर बिना शासन की अनुमति के किस प्रकार मेले लग रहे हैं। कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि अभी भी वर्तमान में कोविड-19 या महामारी का जो प्रकोप है बड़ी तेजी से फैल रहा, वायरल हो रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए बड़ी स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाना चाहिए। पर वर्तमान में अन्य विभागीय अधिकारी तहसील हुजूर से किसी आयोजन को, किसी मेले जैसे बृहद कार्यक्रम के लिए अनुमति ली जानी चाहिए और साथ में मध्य प्रदेश शासन की भूमि में बिना अनुमति के मेला आयोजन समिति के द्वारा या मेला आयोजित कराया गया उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस संदर्भ में हमने माननीय आयुक्त महोदय और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है और उनसे शासन का निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल इस मेले को संज्ञान में लेते हुए सुमोटो के तहत और इस संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई, उचित जो भी कार्रवाई है वो राजस्व संहिता या कि माननीय जिला प्रशासन जो उल्लंघन के संदर्भ में कार्रवाई है की जानी चाहिए। वहीं इस संबंध में प्रभारी नगर निगम आयुक्त शैलेंद्र शुक्ला से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने कहा कि ये भूमि नगर निगम की नहीं है, पीडब्ल्यूडी के जर्जर भवन है। उन्होंने किस आधार पर मेले के लिए दिया है उनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए, इस संबंध में नगर निगम से आपके सामने मैंने बात किया, नगर निगम से कोई मंजूरी नहीं है और ये पीडब्ल्यूडी के जर्जर मकान थे, उन्होंने ऐसे कैसे दिया है उसको देखना पड़ेगा। उनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ आपने कैसे दिया, किस आधार पर दिया है। एक पर्चा भी प्राइवेट पास है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देते थे। इसके महीने से 1.5 महीने से चल रहा है। मैं जैसा कि मैंने आपसे बताया कि भाई ये नगर निगम की ज़मीन नहीं है और ये पीडब्ल्यूडी की जर्जर मकान है। उन्होंने किस आधार पर दिया है ये उनसे पता करना पड़ेगा। उन्होंने हमको कोई सूचना भी नहीं दिया है कि भाई आप ऐसा काम कीजिए, आप हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। क्योंकि किसी विभाग में कोई ज़मीन में अतिक्रमण करता है तो पहले हमको सूचित करते हैं, तो हम कार्रवाई करते हैं। हमको अगर वो कहते हैं, हम पूछ लेंगे उनसे, उनको अगर ऐसा कुछ है इलीगल है तो कार्रवाई होगी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। देश प्रदेश सहित रीवा में भी कृषि बिल के विरोध में किया गया चक्का जाम। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार पिता की मौके पर ही मौत, वहीं पुत्री को उपचार हेतु गंभीर अवस्था में कराया गया भर्ती। बाणसागर घोटाले में 40 लोगों पर हुआ आरोप तय और नगर निगम द्वारा हटाया गया अवैध अतिक्रमण।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।